हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने कक्षा 10 विज्ञान के विद्युत चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ा दिया है, तो आज हम न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है बच्चों, कह रहा है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हमको एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो आवेश हमारा कितना दिया है, एक कूलम, मतलब कि Q बराबर कितना दिया है, एक कूलम, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि N निकालना है। और बच्चों एक सूत्र होता है, क्या होता है कि Q बराबर NE, एक फॉर्मूला होता है। यहां पे हमको N निकालना है, Q दिया है हमारा, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, वही क्या है हमारा E है। और कितना आवेश होता है बच्चों, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो यहां से N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। और Q कितना दिया है, 1 दिया है। और E कितना होगा बच्चों, 1.6 गुणित 10 के घाते -19, ठीक है। इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.625 गुणित 10 के घाते, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 19 हमारा। और यदि 1 हम राइट साइड खिसकाएंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 6.25 गुणित 10 के घाते 18, ठीक है। मतलब कि जो N आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 6.25 गुणित 10 के घाते 18। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, ये आएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा नियम लगाओगे आप, ओम्स लॉ लगाओगे। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है, क्या कहता है ओम का नियम, सुन लो थोड़ा सा क्या कह रहा है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कि V बराबर आई आर, ठीक है, यही कहता है। और यहां पे क्या दिया है, विभवांतर दिया है सिरों के बीच का, और धारा दिया है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन में I। और V कितना दिया है, 2, और I कितना दिया है 0.5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 4 ओम, ठीक है। मतलब कि जो हमारा प्रतिरोध आएगा चालक का, वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि एक विद्युत चालक में 4 गुणित 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। चालक में विद्युत धारा की गणना कीजिए। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश दिया है कितना, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलम। तो चालक में प्रति सेकंड में, एक सेकंड में, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि N कितना है बच्चों, कितना है N हमारा, 4 गुणित 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, प्रति सेकंड बह रहे हैं, मतलब कि एक सेकंड में। तो मतलब T बराबर जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, एक सेकंड का टाइम दिया हुआ है। और विद्युत धारा निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश दिया है हमारा। हमको क्या निकालना है, I निकालना है। E भी दिया है यहां पर कितना, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलम, ठीक है। I निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, दो सूत्र होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है I इज Q बाई टी, और एक होता है हमारा Q बराबर N इंटू E, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, Q का मान यहां पे रख देंगे, क्योंकि आवेश दिया भी नहीं है और ना आवेश की कहीं पे बात कर रहा है, ठीक है। तो Q बराबर NE, Q का मान उठा के यहां पे रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, I बराबर Q इक्वल टू क्या रख दिया, NE अपॉन में T, ठीक है। तो N कितना है बच्चों, 4 गुणित 10 के घाते 19, और E कितना है, 1.6 गुणित 10 के घाते -19।
और टाइम कितना है बच्चों, 1 सेकेंड है। तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, मर जाएंगे, और मरने के बाद कौन बचेगा, ये बचेगा और ये। तो 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64, और एक पॉइंट पे डेसिमल, तो यहां पे लग जाएगा दशमलव। तो जो धारा का मान आएगा, मतलब जो विद्युत धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6.4 एम्पियर। मतलब कि चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी प्रवाहित होगी, 6.4 एम्पियर की। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो 2 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, और सबसे पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और दोनों का क्या कर देना है, अनुपात निकालना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां पे 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लो कि मानते हैं RS। ठीक है बच्चों, RS मतलब कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीन ही लेना है यहाँ पे, 3 प्रतिरोध कितने कितने ओम के, 2 ओम के, तो रख लेते हैं हर का मान कितना है, 2 ओम 2 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 ओम हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा श्रेणी क्रम का वो कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम का कर दिया। ठीक है, यहां भी लिख दो श्रेणी क्रम। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, समांतर क्रम का कर लेते हैं। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को, अब आप समझ रहे हो, समांतर क्रम में जोड़ने पर, अरे सर ये क्या लिख दिए, इतना जल्दी जल्दी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लिखा हूं समांतर, ये 2 लाइन खींच दिया, इसका मतलब क्या, समांतर रेखा बनाते हो ना, तो वही लिख दिया यहाँ पे, समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1 में RP बराबर 1/R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डैश डैश। ठीक है, तो R1 R2 R3 फिर से यहाँ पे कितने होंगे, 2 ओम के होंगे, रख लेते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 इज इक्वल्स टू 1 में RP। मतलब कि यहां से जो RP आएगा वो कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो RP आ गया 2/3 और RS आ गया 6 ओम। अब बच्चों यहां पर क्या करना है कि तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में। तो क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे तुल्य प्रतिरोधों का, तो RS में RP कर देंगे, और RS का मान कितना है, 6 ओम, और RP का मान कितना है, 2/3। तो ये हो जाएगा 6 गुणते 3/2, ये कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 9:1। मतलब कि जो RS और RP का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 9:1 आएगा। मतलब कि श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़े गए 3 2 ओम के प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 9:1, 9:1। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध
दूसरे नंबर पे परिपथ की धारा, तीसरे नंबर पे 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। ठीक है, ये चित्र हमारे पास दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है पूरे परिपथ का। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये दोनों ओम के जो रेजिस्टर्स हैं, जो प्रतिरोधक हैं, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों? यहाँ पे तो एक ही धारा जा रही है और यहाँ इस पॉइंट पे जाके धारा की दो दिशाएं हो जा रही, एक इधर और एक इधर। तो जहां पे जिस बिंदु पे धारा की दिशाएं विभाजित हो जाती हैं वहां पे समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ये 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध आपस में कैसे संयोजित हैं? समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले निकालेंगे और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो उस 3 ओम और इस 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो सबसे पहले इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट। तुल्य प्रतिरोध निकालना है 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 भी 2 है और R2 भी 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब कि जो Rp आएगा बच्चों यहां से वो कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इन 2 और 2 ओम के तुल्य प्रतिरोध जो होंगे, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना आएगा? 1 ओम आएगा। और इस 1 ओम को क्या करेंगे? इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। बच्चों कैसे समझना है आपको? इन दोनों को आप मिला दो। ठीक है, जब इन दोनों को आपने पैरेलल कंबाइन कर दिया, मतलब कि समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये एक लाइन में आ गए, एक सीरीज में आ गए, एक श्रेणी में आ गए। किसके साथ? 3 ओम और 1 ओम के साथ। तो इसका दोनों का तुल्य 1 ओम और ये 1 ओम और ये 3 ओम, तीनों किस में चले जाएंगे? श्रेणी क्रम में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आर एस बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का 1 ओम और 1 ओम ये R1 प्लस R2 प्लस R3 और 3 ओम ये, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3 2 5। ठीक है, मतलब कि 5 ओम आ जाएगा। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर ये आ गया बच्चों। दूसरे पार्ट में क्या करना है? कह रहा है कि परिपथ की धारा बतानी है। तो पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 ओम आ रहा है। और परिपथ में धारा बतानी है, तो यहाँ पे परिपथ में विभवांतर दिया है। पूरे परिपथ का जो विभवांतर है वो कितना है? 10 वोल्ट है। तो निकाल लेते हैं ओम का नियम लगा के। क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। तो V कितना है? 10 विभवांतर, और हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2। मतलब कि I जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि पूरे परिपथ की जो धारा होगी वो कितनी होगी? 2 एम्पियर की। इसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। अब बच्चों यहाँ पे तो झाम फंसा दिया। कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर बताना है। ये जो हमारा विभवांतर है ये पूरे परिपथ का है और हमको केवल इसके लिए निकालना है विभवांतर। कैसे निकालेंगे? तो धारा तो समान होगी बच्चों पूरे परिपथ में, कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में धारा हमारी नियत रहती है, हमारा विभवांतर बदलता है, तभी विभवांतर पूछ भी रहा है 3 ओम प्रतिरोध के लिए। लेकिन निकालते हैं इसको। सी वाला पार्ट विभवांतर निकालना है, तो धारा तो पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की ही जाएगी और प्रतिरोध ये दिया है, तो V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से IR। तो I कितना होगा? वही होगा 2 एम्पियर जो पूरे परिपथ में जा रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है। और R कितना है? मतलब किसके लिए निकालना? 3 ओम के लिए। तो ये V कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि जो 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर होगा वो कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों।